नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी ये गणित की क्लास है जिसमें आज अपन टॉपिक रहेगा वर्गमूल। वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना। कौन सा टॉपिक रहेगा? वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना। कोई वर्गमूल दिया होगा तो अपन किस ट्रिक से ये पता कर सकते हैं कि इसमें कितने अंक होंगे, या अपन ये कहें कोई संख्या है जिसके वर्गमूल में कितने अंक आएंगे, या वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे कि मैं ये कहूँ कि 144 है, 144 संख्या है, अगर इसका वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल में कितने अंकों की संख्या बनेगी, जो वर्गमूल लेने पर जो संख्या आएगी वो कितने डिजिट की बनेगी, अपन ये कह सकते हैं कितने डिजिट की बनेगी, ये संख्या अपना ज्ञात करना रहेगा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अपन को ध्यान से पढ़ना है और मैं आशा करता हूँ आप इस क्लास को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे बेचारे और गरीब लोग जो पैसे खर्च नहीं कर सकते वो इस फ्री क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जेल प्रहरी की जो जगह आ गई हैं उनके लिए मैं जल्दी से नया बैच बनाने जा रहा हूँ अपने फेसबुक यूट्यूब चैनल पर। आपको लाइव क्लास रहेंगी और मैं टाइम फिक्स कर दूँगा कितने टाइम बजे अपनी ये लाइव क्लास रहेगी। तो आप कमेंट्स बॉक्स में ये भी कमेंट्स कर दीजिएगा कि ये क्लास का आपके लिए सूटेबल कितना रहेगा। जितना बहुमत में अपने कमेंट्स बॉक्स में मैं पढ़ूंगा, कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी टाइमिंग की, कितना बहुमत रहेगा, कितने बजे का, उसी के अकॉर्डिंग अपनी क्लास फिक्स कर देंगे। तो इसमें मैथ रहेगा सामान्य, जो जेल प्रहरी में उसमें सामान्य मैथ रहेगा जो अपन सारा, वैसे ये भी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें सारे एग्जामों को कवर कराते हुए मैं ये बैच ऑनलाइन जो बैच मैंने स्टार्ट किया है वो पढ़ा रहा हूँ। इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन जितने एग्जाम में हुए सबको कवर करेंगे। इसमें एसएससी, सीडीएस और कैट, और इसमें अपने एमपी पुलिस वगैरह, जेल प्रहरी, इसमें सभी इंक्लूड हो जाएंगे। सीटेट वगैरह भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। मैं लो लेवल से हाई स्तर तक जितना जिसका लेवल है एग्जाम को वो उतना इसमें कवर कर लेगा। जिसका ज़्यादा लेवल है एसएससी कर रहा है तो इसमें एसएससी लेवल के टाइप के मैं क्वेश्चन भी कराऊँगा, सारी चीज़ों को कराऊँगा। ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर एक बैच को या किसी एक एग्ज़ाम को मैंने टारगेट करके बैच बनाया हुआ है। ये सभी पेपरों को यानी सभी एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए सभी को, जिसमें सभी सिलेबस जिसमें एग्ज़ाम आता है सभी सिलेबस को कवर किया जाएगा इस अपनी ऑनलाइन क्लास में। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये क्लास कैसी लगे लास्ट तक कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आपका फीडबैक पढ़ सके, अपने आप में और सुधार ला सकूं, अपने आप में और इम्प्रूव कर सकूं आपके अकॉर्डिंग कि मैं और कैसे बेहतर से बेहतर आपको पढ़ा सकूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना। तो देखो आज मेन टॉपिक रहेगा वर्गमूल में अंकों की संख्या। अक्सर इस टाइप के सवाल आ जाए तो अपन ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, बिना वर्गमूल किए हुए अपन कैसे पता कर सकते हैं कि कोई भी संख्या दी हो, बहुत बड़ी संख्या दी हो, उसमें अपन चुटकियों में बिना पेंसिल चलाए हुए, बिना कॉपी पेन चलाए हुए अपन पता कर सकते हैं कि वर्गमूल में कितनी संख्याएं आएंगी। अगर उसका तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन स्टार्टिंग करते हैं। अब कोई वर्गमूल है, वर्गमूल निकालने का तरीका तो अपन को पता ही है, इसकी एक स्पेशल क्लास हो जाएगी वर्गमूल निकालने की भी। लेकिन अभी ये क्वेश्चन टॉपिक चल रहा है वर्गमूल में अंकों की संख्या, लेकिन वर्गमूल में थोड़ी बेसिक चीज़ें बता देता हूँ जिससे अपने आगे सवालों में कुछ प्रॉब्लम नहीं आए। तो देखो सबसे पहले वर्गमूल निकालने का तरीका कैसा रहा। मैं ये कहूँ 144 का वर्गमूल ज्ञात करना है। ये कोई संख्या है 144, यानी इसको 144 बोलेंगे। इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले वर्गमूल निकालना अपन को आना चाहिए। तो वर्गमूल निकालने का सबसे बड़ा तरीका इस साइड से है ना, इसको क्या बोलेंगे, राइट टू। देखो ये यहाँ से क्या है, राइट टू क्या बनाएंगे, लेफ्ट की तरफ, राइट टू लेफ्ट की तरफ पेयर बनाएंगे। ये कन्फर्म है। राइट टू लेफ्ट की साइड की ओर चलेंगे तब पेयर बनाएंगे। देखो पेयर बनाने का तरीका मैं ये कहूँ 2 4 6 8 इसके पेयर बना रहे हैं। लेकिन पेयर बनाने का तरीका कैसी है, अपन ये एरो की डायरेक्शन है, इस एरो में अपन को पेयर बनाने हैं। इस डायरेक्शन में एरो नोट अलाउड है, यानी इसको कहेंगे अपन नोट अलाउड, और इसको बोलेंगे अलाउड। ये वर्गमूल के लिए बता रहा हूँ मैं। इसके पेयर कैसे बनाएंगे, एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया। अगर मैं ये यहाँ से कोई एक संख्या और बढ़ा दूँ तो देखो एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया, और एक पेयर एक
यह बन जाएगा। यह बनाने के लिए क्या लिख देंगे, एक 0 बन गया। तो कितने पेयर बन गए, यहाँ 1 पेयर, ये 2 पेयर और ये 3 पेयर। तो अपने यहाँ टोटल कितने पेयर हो गए, टोटल 3 पेयर, 3 पेयर हो गए। या कहें पेयर को जोड़े बोलते हैं हिंदी में, 3 जोड़ा बन गए। यानी कितने के जोड़े बनाने, पेयर 2 डिजिट के क्या बनाने हैं, पेयर्स बनाने हैं अपन को, 2 डिजिट के पेयर्स बनाने हैं। समझ में आ रहा होगा। या अपन कहें हिंदी में 2 अंकों के अपन को जोड़े बनाने हैं। इस तरह से वर्गमूल में सबसे पहला स्टेप यही है। सबसे पहले स्टेप में अपन ये करेंगे वर्गमूल निकालने के, इधर से इस साइड में अपन को पेयर बनाने हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। मैं वो स्लो से समझा रहा हूँ। आप सोचेंगे क्या सब बच्चों वाली चीज़ बता रहे हैं, लेकिन इसमें सबों को लेकर मेरे को कराना है। तो देखो जैसे मैंने बताया 144, इधर से पेयर बनाना है अपन को। 1 पेयर बन गया, 1 पेयर। इसमें देखो 1 0 2 की मैंने पेयर में बताया था। सबसे पहली कंडीशन है 1 पेयर में 2 डिजिट के होने चाहिए। इसमें 1 डिजिट 0 बढ़ा लिया तो इसमें कितने पेयर हो गए, इसमें अपन इस संख्या में कितने पेयर हो गए, 2 पेयर, 2 जोड़े हो गए, यानी 2 पेयर्स हो गए। अब देखो इसी तरह से अगर अपन इसका वर्गमूल निकाल रहे थे तो मैं ये कहूँ कि वर्गमूल किस तरीके से निकालेंगे। तो देखो 144 यानी 144 का वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने का तरीका कैसे, ऐसे इसको अपन ने किया। सबसे पहले अपन ने यहाँ से पेयर बना लिए और एक ही पेयर बना लिया। तो पेयर बनाने का सबसे वर्गमूल निकालने का तरीका होता है, कोई भी संख्या यहाँ पे भी जो होनी चाहिए वो यहाँ पर भी अपन को रखनी है। जैसे कि मैं ये कहूँ, यहाँ सबसे पहले पेयर, इधर से जब सॉल्व करेंगे तो पेयर कहाँ से पहले पड़ेगा, ये पेयर। अब एक यहाँ है, एक यहाँ रख दो, एक यहाँ है, तो इसका क्या करेंगे, गुणा यानी मल्टीप्लाई। इसको क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई किया, समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक का एक मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक में एक का मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। अब ऐसे अपने लाइन खींच दी। अब क्या करते हैं, देखो अब इसको जो अपन ने यहाँ से जितने का गुणा किया था उसको अपन कहाँ रख देते हैं, यहाँ, और प्लस का निशान लगा देते हैं, उसको जोड़ देते हैं 2। उसके बाद क्या, पूरा जोड़ा यानी पूरे पेयर को अपन उठा के यहाँ रख देते हैं। इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो 0 बचेगा। 0 बचेगा तो इसको लिखने का कोई औचित्य नहीं है, यहाँ 0 बचेगा। इसलिए पूरे जोड़े को अपन यहाँ से यहाँ तक उठा के यहाँ रख देते हैं। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। मैं जो समझा रहा हूँ क्या समझ में आ रहा है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखो कोई ऐसी संख्या देखनी है अपन को, किस टाइप की संख्या देखनी है, ऐसी संख्या देखनी है जो यहाँ भी यही संख्या होनी चाहिए, यहाँ भी जो संख्या आनी चाहिए उसका इसमें मल्टीप्लाई करने पर 44 या 44 से छोटा आ जाए या 44 के बराबर आ जाए, वो वाली संख्या देखनी है। तो देखो यहाँ पर 0 रखेंगे, यहाँ भी 0 रखेंगे तो टोटली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो पॉसिबल नहीं है। अब देखो यहाँ से देखो एक रख के देख लो, 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 है तो 21 आ जाएगा, फिर भी कम है। इसके नज़दीकी संख्या देखनी है। फिर देखो 2 संख्या देख लो, 2 के अंदर 2 दूनी 4 और यानी देखो इसका क्या कहाँ कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे, 0 बचा। तो अपना कौन सा आंसर होगा, ये क्या आ जाएगा, वर्गमूल। या अपन ये कहें 144 का वर्गमूल कितना हो गया, 12। मैं ऐसा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलो अब ये देखो इसमें कितने 144 वर्गमूल है, इसका अपन ने किया तो कितने डिजिट की संख्या बनी, यहाँ 2 डिजिट नंबर हो गए, 2 डिजिट नंबर की संख्या बन गई। ये क्या बन गई, नंबर है 12। 12 को कितने 2 डिजिट की नंबर है, 2 डिजिट का नंबर बना हुआ है। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलो अपन स्लो चलते हैं, धीरे धीरे से, इतनी जल्दी नहीं है अपन को। अब देखो समझो, 144 लिया तो कितना आया आंसर, यहाँ आया। अब देखो अब कौन सा ले लेते हैं, कोई संख्या और ले लेते हैं। चलो ये ले लेते हैं 20 25।
20-25 ले लेते हैं, इसका वर्गमूल निकालना है अपन को। तो देखो 20-25 का सबसे पहले जोड़े बनाने का तरीका बताया था। 20-25 को जोड़ किधर से बनाएंगे, ये एरो दिया है इधर से बनाएंगे। एक जोड़ा बन गया, 2 जोड़े बन गए, जोड़े के रूप में इसको सॉल्व करना है। कोई संख्या ऐसी देखो जो यहाँ भी रखनी है, यहाँ से गुणा करके 20 से ज़्यादा होनी चाहिए और 20 के नज़दीक ही आ जानी चाहिए। 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 20 के नज़दीक ही आ जानी चाहिए। वो संख्या कौन सी है वो अपन को देखनी है। तो देखो सबसे पहले कौन सी संख्या देखेंगे, यहाँ पर 4 रखो, यहाँ पर 4 रखो, यहाँ पर 4 रख देंगे, यहाँ पर 4 रख देंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखो इसको किस तरीके से क्या करेंगे अपन। देखो कोई संख्या यहाँ 4 रखी हुई है, इसको पहले 20 को यहाँ लिख लेते हैं, 20 को यहाँ लिख लिया। अब देखो कोई संख्या है यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4। यहाँ बात नहीं बन रही है क्योंकि और संख्या बड़ी देख लो, 3 यहाँ रख लो, 3 यहाँ रख लो तो कितना आ जाएगा, 3 3 का 9 आ जाएगा। अब देखो यहाँ 4 रख लो, है ना, और यहाँ भी 4 रख लो तो कितना आ जाएगा, यहाँ 16। और कोई और संख्या देख लो, कोई और बड़ी तो नहीं है इससे, थोड़ी देख लेते हैं। ये थोड़ा सा लाइट ठीक ही चलिए। अब ये देखो, अब यहाँ से दोबारा देख लो, अपने 4 से चेक कर सकते। अब 5 से देखो, यहाँ 5, यहाँ 5 5 25, ये क्या हो गई, 20 से बड़ी हो गई 25। अपन को क्या चाहिए, 20 के बराबर होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए। कोई संख्या कितनी होनी चाहिए, 20 से छोटी होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए। कौन सी संख्या, ये वाली संख्या। तो देखो अपन क्या करेंगे, यहाँ 25 नहीं आएगी, यानी क्या कहेंगे, यहाँ 5 अपन नहीं रख सकते। तो इससे क्या है, 4 का रिजल्ट मिलेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ तक क्या करेंगे, 16। आप देखो यहाँ माइनस कर देंगे, 20 में से 16 गए तो कितना बचेगा, 4। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो ये पूरा पेयर है ना जोड़ा, यहाँ पूरे जोड़ों को यहाँ ऐसे के ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ समझ में आया। अब देखो ये रूल है, यहाँ जो लिखा वो यहाँ पर लिख देते हैं प्लस लगा के, और 8 लिख दिए। इतनी जगह छोड़ दो क्योंकि यहाँ संख्या अपन को लिखनी है। यहाँ समझ में आ रहा होगा। अब देखो, अब कोई ऐसी संख्या देखनी है जो यहाँ पर रखने से, पूरी संख्या में गुणा करने से 425 के बराबर आ जाए, या 425 आ जाए, या 425 से छोटी आ जाए, लेकिन 425 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये समझ में आ रहा है आपको, नहीं होनी चाहिए। तो चलो इसको भी देख लेते हैं अपन। अब इसके बाद कितने का जाएगा अपन, वो बारी बारी से अपन को देखना पड़ेगा। अब देख लो यहाँ से 1 का देख लो तो 81, 2 का देख लो तो भी हो जाएगा, 3 का देख लो 24, 4 का देख लो 8 चौक 32, 5 का देख लो 55 25, 25 की 5, 16 की 2, 8 पंजे 40, 40 2 42, यानी इसका आंसर क्या हो गया अपना 45। यहाँ देखो कितना आंसर आया 45। यहाँ तो समझ में आया देखो बोर्ड पे। तो अपन ये क्या कहेंगे, 20 25 वर्गमूल का निशान है ये, इस पर कितना आया अपना 45। कितने पेयर बने थे इसमें, 2। कितने पेयर बने थे यहाँ, 2 पेयर, 2 पेयर बने यहाँ पर। और यहाँ पर क्या बना था, 12 आए। यहाँ पर भी कितने बने थे, 2 पेयर्स। यहाँ 2 डिजिट के अंक बने थे, 2 डिजिट के। और यहाँ भी क्या हुआ था, तो यहाँ भी 2 डिजिट का हुआ, 2 डिजिट का हो गया, है ना। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो 2 डिजिट का यहाँ तक बन गया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, चलो यहाँ से समझ लेते हैं, अपना काफ़ी है। अपन यहाँ से देखो, अपन उदाहरण से रूल की तरफ जा रहे हैं, अपन रटा नहीं रहे हैं। रटा क्यों नहीं रहे हैं, अपन को छोटे छोटे उदाहरण को करते करते अपन ये रूल बनाएंगे, रटाएंगे नहीं। अपन रटा दिएगा ये ऐसे होता है, अपन को बाय पूरा ये करते समय फिर एक रिजल्ट की तरफ चलेंगे अपन, जिससे अपन को क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या रिजल्ट प्राप्त होगा, उस रिजल्ट को अपन जनरलाइज फॉर्म में
लिख लेंगे तो वही क्या हो जाएगा, अपनी ट्रिक समझ लो, एक फॉर्मूला हो जाएगा या उस सवाल का एक रूल बन जाएगा। तो देखो इसी तरह से अपन ये जितना आ गया, अब जितने जोड़े बनते हैं उतने ही स्क्वायर वाली संख्या में अंकों की संख्या होगी। इससे क्या प्रूफ निकला, इससे क्या प्रूफ निकला, जितने ही जोड़े बनते हैं उतने ही क्या होते हैं, उतने ही डिजिट की क्या बनती है, संख्या बनती है। यहाँ से क्या समझ में आया, अपन वर्गमूल निकालते हैं, कोई भी संख्या का वर्गमूल हो, जितने पेयर होते हैं, जितने पेयर बनते हैं, क्या कहेंगे, जितने जोड़े बनते हैं उतने स्क्वायर वाली संख्या में अंकों की संख्या होगी। अब देखो जिसी तरह से मैंने इसको समझाया था, जिस तरह मैंने समझा था 144, इसमें एक जोड़ा बन गया था, दो जोड़ा है, ये कितने जोड़े बन गए थे, 2 पेयर्स। तो तब इसकी क्या मिली थी, 12, यानी क्या 2 डिजिट नंबर है, 2 अंकों की संख्या है। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या, जितने जोड़े बनेंगे उतने ही क्या बनेंगे, डिजिट बनेंगी। तो अपन उसको जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो यहाँ से इसको रेज कर देते हैं अब। तो देखो अपन किस तरीके से कह सकते हैं। अब अपन क्या कह सकते हैं, यहाँ पर सबसे 144 में कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट। इसके वर्गमूल का अपन को क्या पता करना है कि इसके वर्गमूल में कितने अंकों की संख्या आएगी। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितने डिजिट की वो नंबर संख्या बनेगी। तो देखो 3 है, इसका करने का तरीका क्या है, 3/2 का भाग दे दो। इसका कितने का भाग देंगे अपन, 2 का भाग देंगे। तो देखो क्यों 2 का भाग क्यों देंगे, 2 के जोड़े पेयर बनते हैं, 2 का भाग देंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 1.5। कितना आएगा, 1.5। फिर इसमें क्या करते हैं, इसमें 1 एक जोड़ देते हैं, कितना आएगा, 2। तो इसको क्या बोलेंगे, डिजिट। ये तो 3 का है। अगर मैं ये कहूँ 4 डिजिट की संख्या है, इसका वर्गमूल निकालना उसमें, तो इसमें 2 का भाग दे दे तो कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। तो ये कितना आ जाएगा, 2 डिजिट। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगर मैं ये कहूँ 5 डिजिट की कोई संख्या है जिसका वर्गमूल निकालना है, उस वर्गमूल में कितने अंक आएंगे, तो उसको निकालने का तरीका 2 का भाग दे देते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा, 2.5। तो 2 है ना, इसमें एक और जोड़ देते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 डिजिट आ जाएगा। कितने डिजिट की संख्या अंक बनेंगे, वो 3 डिजिट की। जो वर्गमूल निकालेंगे ना 5 अंक की संख्या का, अगर उसमें 3 डिजिट, तो उसमें जो अपना रिजल्ट में जो वर्गमूल निकालने के बाद जो अंक नंबर बनेगा वो 3 डिजिट का बनेगा। इसका मतलब ये है, क्या बनेगा, 3 डिजिट का बनेगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आया तो अपन देखो और इसको आगे करते हैं। तो देखो जनरल फॉर्म कैसे बन जाएगा। अगर मैं ये कहूँ कोई संख्या लिखी हुई है A B C D E और F, वर्गमूल के अंदर ये लिखी है, तो अपन इसके बाद में कितने डिजिट की अंक बनेंगे, यानी ये कितने डिजिट आएंगे इस अंक में, ये ज्ञात करना है। तो देखो 1 2 3 कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर। तो कितने ये संख्या बनेगी, 3 डिजिट की। ये तो रहा पेयर गिनने की, लेकिन कोई बड़ी संख्या लिखी हो तो उसमें पेयर अपन गिन नहीं सकते। तो उसको क्या करेंगे, देख कितने अंक की है ये, 1 2 3 4 5 6। ये कितने डिजिट की है, 6 डिजिट। 6 डिजिट कितने हैं, 6 डिजिट। इसमें कितने का भाग दे देंगे, 2 का। कितना आएगा, 3 डिजिट। इस तरीके से अपन कर सकते हैं। इसको इस तरीके से अपन कर सकते हैं। अब देखो इस तरीके से एक और लिख लेते हैं। अगर इसको लिखा जाए A B C D E F और बस इतना ही लिखा जाए, मतलब कहाँ से लिखा जाए, A B C D E F और G तक लिखा जाए।
समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पर कितने डिजिट की हैं ये 7 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है डिजिट। अब इसमें क्या कर देंगे 2 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाए 3, कितना बचेगा 3.5। इसमें क्या कर देंगे +1 जोड़ देंगे तो कितना है 4 डिजिट। ये कितने 4 डिजिट की अंक बनेंगे, इससे अपन ये रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ में आ रहा होगा। ये अपन इसके क्या पेयर कितने बनेंगे, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, यानी ये 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर और ये 4 पेयर। तो यहाँ से कितने बनेंगे 4 पेयर बनेंगे। तो यानी 4 डिजिट की अंक होगा वो, 4 डिजिट का संख्या होगी, 4 डिजिट की वो संख्या बनेगी। इस वर्गमूल को सॉल्व करने पर 4 डिजिट की संख्या बनेगी। बस यहाँ तक ही अपन को ये सब चीज़ सिखा रहा था मैं। तो चलो इसको समझ लेते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट्स लगता है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर भी मेरे जो नीचे रेड कलर की जो पट्टी चल रही है उस पर टेलीग्राम का चैनल भी डला हुआ है और यूट्यूब चैनल का भी एड्रेस है। आप वहाँ पर भी मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर जितने एग्ज़ाम की सारी कंपटीशन की जो क्लास की मैंने PDF बुक वहाँ प्रोवाइड कर रखी हुई है सारे सब्जेक्टों की, और मैं जितने इसकी क्वेश्चनों की PDF फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मैं आपको अपलोड कर दूंगा। प्रैक्टिस के लिए विद सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको, प्रैक्टिस के लिए कराऊंगा फिर सॉल्यूशन रहेगा। आपको डाउट अगर आपको फिर भी उसके बाद कोई डाउट लगता है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। तो देखो मैंने जो पढ़ाया था वो बोर्ड पर देखो जो लिखा हुआ है, वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना। इस तरीके से अपन इसको फेयर नोट्स बना सकते हैं, कॉपी रजिस्टर पर अपन उतार सकते हैं, है ना। तो इसको उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस तरीके से इसको करेंगे। अब इससे सवाल की तरफ चलते हैं अपन। इसको चलो अगला क्वेश्चन अपन दिखाते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो देखो क्वेश्चन को पढ़ो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है ये 24 डिजिट नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट इन इट्स स्क्वायर रूट। यानी 24 अंकों वाली एक संख्या जो कि एक पूर्ण वर्ग है। क्या है 24 अंकों की संख्या, ये 24 अंकों की एक संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। या दूसरी तरीके से इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से भी पूछ सकता है। तो देखो दूसरा तरीका क्या लिखा हुआ है इसका अथवा में देखो कि इफ बी स्क्वायर इफ वी स्क्वायर ए सर्टेन नंबर वी गेट ए 24 डिजिट। तो नंबर व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डिजिट इन दैट सर्टेन नंबर। यदि किसी संख्या में 24 अंक यानी किसी संख्या में 24 अंक हैं तो उस संख्या में कितने अंक होंगे। तो देखो दोनों तरीके से इसमें दिया है। अगर ये पूछा है 24 अंकों की संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है, उसका वर्गमूल निकालना है तो उसके वर्गमूल में कितने अंक आएंगे। या उसी को दूसरे तरीके से पूछ सकता है यदि किसी संख्या में 24 अंक हैं उस संख्या में कितने अंक होंगे। किसी संख्या में 24 अंक हैं तो उस संख्या में कितने अंक होंगे। इफ वी स्क्वायर ए सर्टेन नंबर वी गेट ए 24 डिजिट। देखो हिंदी में थोड़ा सा कुछ गलत लिख गया है, इंग्लिश को देखो। यदि देखो इफ वी स्क्वायर ए सर्टेन नंबर, कोई स्क्वायर है और निश्चित नंबर रखता है तो वो क्या है किसी संख्या में 24 अंक है, उस संख्या में कितने अंक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हिंदी में थोड़ी सी मिस्टेक लिखी आ गई है। यदि किसी स्क्वायर की संख्या में 24 अंक हैं तो उस संख्या में कितने अंक होंगे उस। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो कितने अंक होंगे उसका मतलब ये है। तो समझ लो। देखो इसको किस तरीके से करेंगे अपन। अब ये क्या दिया है 24, क्या दिया है डिजिट यानी अंक दिए हुए हैं। अपने बताया 24, इसमें कितने का भाग दे देंगे अपन 2 का, तो कितना चला जाएगा 12। तो ये क्या होंगे, यही डिजिट होंगे।
परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है 2, जैसे 4 है, 4 का देखो 2 का परफेक्ट स्क्वायर 4 है, इतने के स्क्वायर होते हैं, ठीक है। अब देखो तो 12 डिजिट आएंगे, या अपन ये कहें इसको n, कोई संख्या है इसका वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, 24, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर, किसी संख्या है उसका परफेक्ट n स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 24। 24 में क्या लिख देंगे, 2 का भाग दे देंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा 12, तो यहाँ के 12 अंक की संख्या बनेगी, 12 अंक की संख्या। यहाँ से लिख देंगे यार 12 डिजिट नंबर, ये अपना क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो देखो अगला क्वेश्चन देखो बोर्ड पर, यदि किसी संख्या के वर्ग में 518 अंक हैं, यदि किसी संख्या के वर्ग में कितने 518 अंक हैं, तो उस संख्या में कितने अंक होंगे। किसी वर्ग यानी किसी संख्या के वर्ग में पूछा है, किसी संख्या के वर्ग में, क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ो समझो। यदि किसी संख्या में इफ बी स्क्वायर ए सर्टेन नंबर, तो देखो इंग्लिश और हिंदी में दोनों में लिखा हुआ है क्वेश्चन। यदि किसी संख्या के वर्ग में 518 अंक हैं, देखो कोई संख्या है, कितनी है 518 है ना, इसका स्क्वायर रूट 518 है, यानी क्या निकालेंगे n स्क्वायर। अब देखो इसका क्या करेंगे, 800 क्या है संख्या कितनी दी है 518 है, देखो 518 बटे 2, 5 दूनी 10 और 18, तो कितना आ जाएगा अपना 259 डिजिट। 259 डिजिट की क्या बनेगी, ये संख्या बनेगी। तो देखो अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी संख्या के वर्ग में 816 अंक है, तो उस संख्या में कितने अंक होंगे। सेम टू सेम ऐसे ही ये क्वेश्चन है, इसको भी तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे ही 816 दी है, इसमें 2 का भाग दे देते हैं, कितने अंक बनेंगे 408 डिजिट। ये भी सिंपल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के वर्ग में 21 अंक हैं, तो उस संख्या में कितने अंक होंगे, कितने अंक होंगे। तो देखो इसको भी किस तरीके से करेंगे अपन, किसी संख्या में, यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या दिया है, किसी संख्या के वर्ग में 21 अंक हैं, कोई संख्या है उसका वर्ग करने पर क्या आ रहा है 21 अंक हैं, यानी देखो 21 अंक हैं, तो बटे 2 दे दो तो कितना आ जाएगा, यानी यहाँ से आएगा 10 पॉइंट कुछ संख्या आएंगी। तो इसमें क्या करते हैं अपन 1 प्लस जोड़ देते हैं, कितना आएगा 11, तो ये कैसा आंसर होगा 11 डिजिट, ये अपना आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के वर्ग में 23 अंक हैं, तो उस संख्या में कितने अंक होंगे। किसी संख्या में देखो इसको भी इसी तरह से कर सकते हैं, 23 अंक हैं, देखो 23 हैं, 23 और इसमें क्या लिखा है 23 अंक हैं, इसके किसी वर्ग की संख्या में 23 अंक हैं, तो उस संख्या में कितने अंक होंगे। तो उस संख्या में कितने अंक होंगे, 23 बटे क्या कर दिया अपन को 23 अंक हैं, 23 अंक में देखो 2 का भाग दे दो 2, तो इसमें यहाँ कितना चला जाएगा 2 और 2 1.5 इतना चला जाएगा, यानी 11 पॉइंट क्या चला जाएगा 5। तो इसमें 1 प्लस जोड़ देते हैं, कितना आएगा 12 डिजिट। संख्या कितने की बनेगी, 12 अंकों की संख्या बनेगी। कितने अंकों की संख्या बनेगी, वो 12 अंकों की संख्या बनेगी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के वर्ग में 54 अंक हैं, किसी संख्या है उसके वर्ग में जो 54 अंक हैं, तो उस संख्या में कितने अंक होंगे। तो ये देखो ये भी सिंपल है, क्या करेंगे 54 अंक हैं,
54 अंक हैं, 2 का भाग दे दो, कितना आएगा इसमें 27। ये क्या होंगे 27 डिजिट की अंक नंबर संख्या होगी वो, है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी संख्या के वर्ग में 224 अंक हैं तो उस संख्या में कितने अंक होंगे। किसी संख्या के देखो, किसी संख्या के वर्ग में 224 अंक हैं तो देखो इसको भी इस तरीके से कर सकते हैं अपन। कितने हैं 224 बटे 2 कर दो 1 1 2, यही क्या हो जाएंगे डिजिट 112 डिजिट, है ना। कितने बनेंगे 112 अंक, 112 अंक की संख्या, ठीक है। कितने बनेंगे 112 अंक की क्या बनेगी वो संख्या। अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट का दिया हुआ है और इसका ये समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो ये अपना यहाँ तक हो गए थे। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन में अलग से PDF फॉर्मेट में करा दूंगा या यहीं पर मैं आपको बोर्ड पे क्वेश्चन बता दूंगा, इसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा और आपको टेलीग्राम पर इसकी PDF फाइल भी मिल जाएगी प्रैक्टिस सेट की, और उसमें विद सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा इससे रिलेटेड, ठीक है। अपने इससे पहले लॉगरिथम हुआ था तो चलो उसकी भी अपन PDF फाइल करा देंगे। कुछ सवाल और भी बचे हुए हैं वो भी अपन को करना है। तो चलो इसमें वर्ग से संबंधित, वर्गमूल से संबंधित ये सारे क्वेश्चन आएंगे। प्रैक्टिस के लिए मैं अच्छे क्वेश्चन डाल दूंगा PDF फाइल में या टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे आपको। और मैं चाहे तो प्रैक्टिस सेट के लिए अलग से एक क्लास बना दूंगा जिसमें क्वेश्चन रहेंगे, विद सॉल्यूशन भी रहूँगा। उसको समझाऊंगा नहीं, अगर आपको डाउट लगे तो मैं उसके सॉल्यूशन को भी समझा सकता हूँ। बाद में अपन सॉल्यूशन भी करा देंगे अगर टाइम है। अपने पास काफ़ी टाइम है लॉकडाउन में, कोई प्रॉब्लम नहीं इतनी जल्दी फास्ट चलने की। अपन स्लो चलेंगे, क्लास को भी सबको ध्यान में रख के चलना है। सब चीज़ों को कोई छूट नहीं जाए, अपनी तरफ से कोई छूट नहीं जाए, कोई सवाल किसी टाइप का। इसलिए अपन उसको बहुत अच्छी तरीके से करेंगे इस क्लास को। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे बेचारे उन गरीब, जो बेचारे गरीब स्टूडेंट हैं उनकी खातिर आप उनको शेयर कीजिए, जिससे उन लोगों को पता चले, इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।